आगच्छन्तु विद्यार्थिना एकादशम पाठम पश्यामः। जो हमारा एकादश पाठ है, ईशः कुत्र अस्ति, यानी ईश्वर कहाँ है, उसके 3 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। पहले भाग में हमने पाठ का परिचय जाना और 2 पद्यों का अध्ययन किया। इसके अलावा दूसरा जो भाग था उसमें भी 2 पद्यों का अध्ययन किया। तीसरा जो भाग था उसमें भी 2 पद्यों का अध्ययन किया। अर्थात कुल मिलाकर हमने 6 पद्यों का अध्ययन किया और जाना कि किस प्रकार से ईश्वर का वास कवि के अनुसार किसान और उस मजदूर में होता है, उस पसीने से लथपथ व्यक्ति में होता है, अर्थात श्रम ही पूजा है। इस प्रकार के भाव के साथ में हम 3 भागों का अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। और इसका जो चौथा भाग है, चतुर्थ भाग अस्ति, और अंतिम भाग इसे कहेंगे हम अभ्यास प्रश्नों के रूप में। जो अब तक हमने 3 भागों का अध्ययन किया उसके अभ्यास प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे इस भाग में बच्चों। और ये अभ्यास प्रश्न होंगे प्रथमतः 7 प्रश्न पर्यंतम, यानी पहले प्रश्न से लेकर के 7 प्रश्न तक, यानी अंतिम प्रश्न तक हम इसमें अध्ययन करेंगे। पुनः सर्वेषां स्वागतम। जो हमारी संस्कृत की जो पुस्तक है शाश्वती, उसका 11वां पाठ है और उसका अभ्यास प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है संस्कृत भाषया, संस्कृत भाषा में उत्तरम दीयताम, यानी उत्तर हमको देने प्यारे बच्चों। तो इसमें प्रश्न होंगे ईशः कुत्र अस्ति, यानी ईश्वर कहाँ है, इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, जो ये पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है लांगलिकः किम करोति, यानी किसान क्या करता है बच्चों। गह है प्रस्तर खंडान कय धार्यते, यानी प्रस्तर खंडान यानी पत्थरों के टुकड़ों को कौन तोड़ता है बच्चों। अगला प्रश्न है ईश्वरः काभ्याम सार्धम तिष्ठति, यानी ईश्वर किन के साथ में रहता है। अगला प्रश्न है कवि जनान कुत्र गंतुम प्रेरयति, कवि लोगों को कहाँ जाने के लिए प्रेरित करता है। कवि किम चिंतयितुम कथयति, यानी कवि के क्या चिंतन करने के लिए कहता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है ईशः कुत्र अस्ति, यानी ईश्वर कहाँ है, इति पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है, ये पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो इसका उत्तर हमने दिया है बच्चों ईशः कुत्र अस्ति पाठ गीतांजल्याः संस्कृति अनुवादतः संकलित है, यानी ईशः यानी ईश्वर कहाँ है, ये पाठ गीतांजलि के संस्कृत अनुवाद से संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है लांगलिकः किम करोति, यानी जो लांगलिक है अर्थात किसान है वो क्या करता है। इसका उत्तर होगा लांगलिकः कठिनाम भूमिम कर्षति, यानी जो लांगलिक है किसान है वो कठोर भूमि को कर्षति यानी जोतता है या खींचता है। प्रस्तर खंडान कै धार्यते, यानी पत्थर खंडों को कौन तोड़ता है। प्रस्तर खंडान जनपद रथ्या करता, कौन बच्चों, जनपद रथ्या करता, जो जनपद की सड़क बनाने वाला व्यक्ति होता है वो पत्थरों के टुकड़ों को तोड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं ईश्वरः काभ्याम सार्धम तिष्ठति, यानी ईश्वर किन के साथ में रहता है। ईश्वर किन के साथ में रहता है, इसका उत्तर हमने दिया है ईश्वरः कृषक श्रमिकाभ्याम सार्धम तिष्ठति, यानी ईश्वर है वो किसान और श्रमिक के साथ में रहता है। अगला प्रश्न है कवि जनान कुत्र गंतुम प्रेरयति, कवि लोगों को यानी कहाँ जाने के लिए प्रेरित करता है। तो कवि जनान स्वेद जलाद्र स्तन निकटे कार्य क्षेत्रे गंतुम प्रेरयति, यानी कवि लोगों को पसीने से लथपथ व्यक्तियों के पास में उनके कार्य क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है कवि किम चिंतयितुम कथयति, कवि क्या चिंतन करने के लिए कहता है। इसका उत्तर है यदि तव वशनम, यदि तुम्हारा वशन दूसरितम स्यात्, यानी धूल से युक्त हो जाए, धूलि से युक्त हो जाए, यदि वह और यदि उसमें सहस्त्र छिद्रम स्यात्,
यदि उसमें हजारों छेद हो जाए तुम्हारे कपड़े में, तुम्हारे वस्त्रों में, फिर भी क्या करो, का वा क्षति, तो उससे कोई तुम्हारी हानि नहीं है। यह तेन भवेत इति तत्वम चिंतयितुम कथयति, और इसी चिंतन को, इसी तत्व के चिंतन के लिए कवि कहता है। अगला दूसरा प्रश्न है बच्चों, तत्रास्ति श कठिनां भूमिं यत्र हि कर्षति लांगलिका यत्र च जनपद रत्याकर्ता प्रस्तर खंडान धारयते, यानी तत्रास्ति स कठिनां भूमिं यत्र हि कर्षति लांगलिकः यत्र च जनपद रथ्याकर्ता प्रस्तर खंडान धार्यते इत्यस्य काव्यांशस्य व्याख्या हिंदी भाषया कर्तव्यम, यानी इनकी जो काव्यांश है इसकी हिंदी भाषा में व्याख्या कर्तव्य है, अर्थात करनी चाहिए। कैसे करते हैं, आइए देखो कि तत्रास्ति स कठिनां भूमिं यत्र हि कर्षति लांगलिकः यत्र च जनपद रथ्याकर्ता प्रस्तर खंडान धार्यते। बच्चों इसका हम अध्ययन कर चुके हैं, तो हमने इसमें लिखा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर विरचित गीतांजलि के संस्कृत अनुवाद में लोगों को ईश्वर का रहस्य बतलाते हुए अनुवाद श्री कोल व्यास राय शास्त्री कहते हैं कि हे लोगो, ईश्वर वहां है, तत्रास्ति शः, कहाँ है, जहां किसान कठोर भूमि को हल से जोतता है, जहां कठिनां भूमि यत्र ही कर्षति लांगलिका है, जहां किसान कठिन भूमि को हल से जोतता है, जहां सड़क बनाने वाला श्रमिक पत्थर तोड़ता है, यत्र च जनपद रत्याकर्ता प्रस्तार खंडान धार्यते, यानी जहां सड़क बनाने वाला श्रमिक पत्थर तोड़ता है। अतः यदि ईश्वर को देखना है तो श्रम कीजिए, क्योंकि परिश्रम में ही ईश्वर का निवास है। श्रम कीजिए और परिश्रम में ही क्या है, ईश्वर का निवास है प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न को देखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी रिक्त स्थानों की हमको पूर्ति करनी है। पहला है अस्मिन् कम भजसे, दूसरा है स्वेद जलाद्रः तिष्ठः ध्यानम हित्वा एहि। आगे कहता है यदि तवः दुष्कृतम स्यात्। आइए इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। अस्मिन्, आगे कम भज से, तो इसका होगा अस्मिन् तमोवृत्ते पिहित द्वारे देवागारे कम भज से, यानी इस तमोव्रत से, यानी अंधकार से युक्त पिहित द्वारे, यानी बंद दरवाजे वाले मंदिर में किसका भजन कर रहे हो। आगे है स्वेद जलाद्रः तिष्ठः, तो स्वेद जलाद्रः तन्निकटे कार्य क्षेत्रे पश्यन् तिष्ठ, यानी स्वेद यानी पसीने से युक्त और उस कार्य क्षेत्र में जाते हुए देखो। ध्यानम हित्वा एहि, ध्यानम हित्वा बहि एहि, यानी ध्यान को त्याग करके बाहर आओ। यदि तव दुष्कृतम स्यात्, यदि तुम्हारा वसन धूल से युक्त हो जाए तो तुम क्या करो, तुम उसमें भी कोई हानि नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अधोलिखित पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुता है, यानी अधोलिखित जो ये पद हैं इनका वाक्य में प्रयोग करना है प्यारे बच्चों। वाक्य में हम प्रयोग देखते हैं। सार्धम यानी सात, शविदे हित्वा एहि दुष्कृतम भवेत, इनका हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं प्यारे बच्चों। सार्धम का अर्थ हुआ साथ में, तो पित्रा सार्धम स जयपुरम गमिष्यति, यानी पिता के साथ में वह जयपुर जाएगा। दूसरा है शविदे, ईश्वर है अस्माकं शविदे तिष्ठति, यानी ईश्वर हमारे पास में रहता है। आगे का प्रश्न है हित्वा, यानी ध्यानम हित्वा बहिर आगच्छ, या बहि आगच्छ, यानी ध्यान को त्याग करके छोड़ करके बाहर आओ। आगे है यही अशोक है तुम अत्र यही, यानी अशोक तुम यहाँ आओ, अशोक तुम यहाँ आओ। उसी प्रकार से दूसरीतम, यानी तस्य वस्त्रम धूलि दूसरीतम वर्तते, यानी उसका वस्त्र धूल और दूसरित यानी गंदा हो गया है, धूल या धूलि से युक्त हो गया है। भवेत सह रामस्य पुत्रः भवेत, वह राम का पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार से इनके हमने वाक्य में प्रयोग देखे। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितेषु संधिं कुरुत, यानी जो अधोलिखित पद हैं, संधि विच्छेद से युक्त पद हैं, इनकी हमको क्या करनी है,
संधि करनी है बच्चों। और संधि हम जब करेंगे तो देखो तमोवृत्ते यानी पदांत है, ये क्या है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है तमोवृत्ते, और इसके बाद में क्या है, अस्मिन ऐसी स्थिति जहां भी होती है प्यारे बच्चों तो वहां पूर्व रूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है, पूर्व रूप संधि होती है। जैसे तमोवृत्ते, अब ये आगे का अवग्रह हो जाएगा इसका अस्मिन, और इसमें कौन सी संधि होगी, पूर्व रूप संधि होगी। उसी प्रकार से ईशः तिष्ठति, यहां इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, ईशस् तिष्ठति, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी। उसी प्रकार से यहां संधि होगी बहि, विसर्ग कार्य होकर यानी ये हो जाएगी बहिरेहि यानी बाहर। आओ इसको एक साथ भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, तमोवृत्ते प्लस अस्मिन, तो तमोवृत्ते अस्मिन हो गया, ईशः तिष्ठति, ईशः तिष्ठति, ईशस् तिष्ठति। उसी प्रकार से बहि प्लस एहि, बहिरेहि, तो पहले में पूर्व रूप संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, इसमें भी विसर्ग संधि होगी। आइए छठा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, अधो अंकितेषु संधि विच्छेदम कुरुतः, यानी पहले हमने क्या किया था बच्चों, इसका समस्त पद बनाया था, संधि से युक्त पद बनाया था। अब हमको इसका विच्छेद करना है। न प्लस अस्ति क्या होगा, न प्लस अस्ति प्लस अत्र प्लस ईशः, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, न यानी न और अस्ति नास्ति हो गया, और फिर ई और ई का ये होकर नास्त्य, यहाँ यण संधि होगी बच्चों, यहाँ दीर्घ यण, और यहाँ गुण संधि होकर रूप बना नास्तेत्र, और इसका बनेगा पश्यन् प्लस तिष्ठः, तत् प्लस निकटे, तत् प्लस निकटे। देख लेते हैं इसको, न प्लस अस्ति प्लस अत्र प्लस ईशः, नास्त्यत्र एषः, पश्यन् तिष्ठ, पश्यन् तिष्ठः, तन्निकटे, तत् प्लस निकटे, तत् प्लस निकटे। आइए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, ईशस्तिष्ठति वर्षा तपयोस्ताभ्यम सार्धम मलिन वपु दूरे छिपा तव शुद्धम साटिम एहि शयूपांसुर भूमिम। तो बच्चों ईशः तिष्ठति वर्षा तपयोस्ताभ्यम सार्धम मलिन वपु दूरे छिप तव शुद्धम साटिम एहि स इव पांसुर भूमिम। इसका हमको केवल क्या लिखना है, अन्वय लिखना है प्यारे बच्चों। इसका अन्वय हम देख चुके हैं पद्य में भी, वहां फिर से मैंने लिख दिया है कि मलिन वपो ईशः वर्षा आतप्यो ताभ्याम सार्धम तिष्ठति अतः तव शुद्धम साटिम दूरे छिपै शयु पांसुर भूमिम यही, यानी जो मलिन शरीर वाला है उसके साथ में वो जो काम करने वाला मलिन शरीर वाला है व्यक्ति, यानी परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ में ईश्वर वर्षा और तप दोनों में साथ रहता है। उन दोनों के साथ में किसान और मजदूर के साथ में रहता है। अतः तुम्हारी शुद्ध जो साड़ी है अर्थात जो तुम्हारी स्वच्छ साड़ी है उसको दूर फेंको और उसके समान धूल और दूषित जो भूमि है वहां आओ प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे ये 1 से लेकर के 7 प्रश्न इस भाग में हमने अध्ययन किया बच्चों। ये भाग आपके अच्छे समझ में आया होगा। इसके अलावा जो हमारे पूर्व में इस पाठ के 3 भाग थे, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इनको भी हमने अच्छे से जाना होगा। इसी के साथ ही आपका ये पाठ पूर्ण होता है। यानी कौन सा पाठ था बच्चों, ईशः कुत्रास्ति, यानी ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, इसको हमने अच्छे से जाना होगा। इसके साथ ही हम आपके पास लेकर आएंगे 12 पाठ यानी 12वें पाठ के साथ में हम फिर से मिलते हैं। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।